टाइम ट्रैवल। एक ऐसी मिस्ट्री जो इंसान को हमेशा कंफ्यूज करती आई है, और कुछ विजुअल्स तो ऐसे भी हैं जो इस थ्योरी को और भी जिंदा कर देते हैं। 1940 की एक फोटो, भीड़ के बीच आज के जमाने का प्रिंटेड टी शर्ट पहने हुए और हाथों में DSLR कैमरा पकड़े हुए एक मॉडर्न आदमी, फेमस बॉक्सर माइक टायसन के मैच का एक फुटेज, जिसमें एक आदमी के हाथ में स्मार्टफोन फ्लैश लाइट के साथ क्लियरली दिख रहा है, जिससे वो मैच को रिकॉर्ड कर रहा है। एक ब्लैक एंड व्हाइट फुटेज जिसमें एक यंग लेडी चलती हुई अपने कान पर फोन लगाए हुए नजर आती है। चार्ली चैपलिन की फिल्म का एक क्लिप जिसमें एक औरत अपने कान पर गैजेट लगाए जा रही है, जो बिल्कुल आज के मोबाइल कॉलर की तरह बिहेव कर रही थी। वैसे ही आप एक और बड़ा प्रूफ देख सकते हो, किसी मूवी के सीन में एक आदमी एक एडवांस GPS डिवाइस यूज करता हुआ दिखाई दे रहा है। ये सब विजुअल्स दुनिया के सामने एक ही सवाल छोड़ देते हैं, क्या टाइम ट्रेवल सिर्फ एक कहानी है या फिर इन तस्वीरों के पीछे छुपा है असली राज। तो अब तक आपने जितने भी विजुअल्स देखे, उन्हें देखकर आपको लगता होगा कि शायद यही सबसे सॉलिड प्रूफ है टाइम ट्रैवल के। लेकिन अब असली सवाल उठता है, क्या ये तस्वीरें और फुटेजेस वाकई फ्यूचर का सबूत हैं या फिर उनके पीछे कुछ और ही सच्चाई छुपी है। सबसे पहले बात करते हैं उस मशहूर 1940 के फोटो की, जिसमें भीड़ के बीच एक आदमी अलग स्टाइल में नजर आता है। इस आदमी को लोग टाइम ट्रैवलर हिपस्टर कहते हैं। ये 1941 के आसपास कनाडा के साउथ फोर्क ब्रिज रीओपनिंग सेरेमनी का फोटो है। सब लोग टिपिकल 40s के कपड़े पहने हुए हैं, लेकिन एक बंदा अलग दिख रहा है। डार्क सनग्लासेस, प्रिंटेड टी शर्ट और कैजुअल स्वेटर, हाथ में DSLR कैमरा। इस वजह से इसे टाइम ट्रैवलर बोला गया। इसको लेकर दावा यह है कि यह आदमी जीन्स और मॉडर्न प्रिंटेड टी शर्ट पहने है, जो 1940s में एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। सनग्लासेस भी ऐसे लग रहे हैं जो 80s 90s की फैशन लगती है। इसका हेयर स्टाइल और कैजुअल लुक बिल्कुल मॉडर्न हिपस्टर जैसा है। लेकिन सच्चाई, उसका टी शर्ट विद लोगो एक्चुअली मॉन्ट्रियल मरून हॉकी टीम का टी शर्ट है, जो 1924 या 1938 तक एक रियल हॉकी टीम थी। मतलब उस टाइम पे भी वो कपड़ा अवेलेबल था। और जो हुडी जैसा दिख रहा है वो एक नाइटेड कार्डिगन स्वेटर है, जो 40s में बहुत कॉमन था। और सनग्लासेस 1920s और 40s में रैप अराउंड सनग्लासेस ऑलरेडी मार्केट में थे। उसका हेयर स्टाइल एक नॉर्मल शॉर्ट ब्लैक एंड साइड स्कर्ट है, जो 1930s और 40s में कॉमन था, बस फोटो में कैजुअल लग रहा है। और उसके हाथ में एक्चुअली कोडैक फोल्डिंग पॉकेट कैमरा है, ना कि कोई DSLR। 1920s और 40s में फोल्डिंग कैमरास बहुत कॉमन थे, जिसमें एक रेक्टेंगुलर बॉडी और लेंस का छोटा सा एक्सटेंशन होता था। अब आ जाते हैं उस लड़की की फुटेज पर, जो कान पर फोन रखे हुए दिखाई दे रही है। असल में ये फुटेज 1938 की डुपॉन्ट फैक्ट्री का है। वहाँ एम्प्लॉइज को एक्सपेरिमेंटल वायरलेस डिवाइस टेस्ट करने के लिए दिया गया था। वो कोई स्मार्टफोन नहीं, बल्कि एक वायरलेस रेडियो या टेलीफोनिक प्रोटोटाइप था। उस जमाने में कंपनियां पोर्टेबल कम्युनिकेशन डिवाइसेस पर एक्सपेरिमेंट्स कर रही थी। और सबसे बड़ा सबूत, उसी फैक्ट्री के वर्कर्स और इंजीनियर्स ने बाद में इंटरव्यू में माना कि उन्हें ये गैजेट एम्प्लॉइज को ट्रायल के लिए दिया गया। इसलिए यह टाइम ट्रैवल का सबूत नहीं, बल्कि एक टेक्निकल टेस्ट का रेयर फुटेज है। अब बात करते हैं माइक टायसन के फाइट की एक वीडियो फुटेज की, जिसको लेकर दावा ये किया जाता है कि माइक टायसन की फाइट के दौरान एक आदमी स्मार्टफोन से वीडियो शूट कर रहा है। लेकिन असलियत में उसके हाथ में कोई स्मार्टफोन नहीं, बल्कि एक पॉकेट फ्रेंडली कैमरा था, जो कि 1995 में कैसियो नाम की कंपनी ने QV10 के नाम से इस मॉडल को लॉन्च किया था, जो कि दूर से देखने में स्मार्टफोन की तरह दिख रहा है, मगर ये सिर्फ एक कैमरा है। अब बात करते हैं चार्ली चैपलिन की एक मूवी के सीन की, जहां पर एक औरत फोन पर बात करते हुए रास्ते से जाती हुई दिखाई देती है। असल में ये औरत कोई फोन नहीं, बल्कि एक हेयरिंग एड डिवाइस का इस्तेमाल कर रही है, जो कि उस टाइम के लोग इस्तेमाल करते थे। 1920s के हेयरिंग एड कॉम्पैक्ट नहीं होते थे, बल्कि एक रेक्टेंगुलर बॉक्स और ईयरपीस वायर के साथ होते थे। इंसान उसे कान पर होल्ड करके सुनता था, जो दूर से देखने में फोन जैसा लगता था। सीमंस हेयरिंग एड और उस जमाने के पोर्टेबल अकोस्टिक एम्पलीफायर्स ऐसे ही दिखते थे। चार्ली चैपलिन मूवी प्रीमियर के क्राउड में वो लेडी वही डिवाइस टेस्ट करते हुए कैप्चर हो गई थी। अब देखते हैं हमारे वीडियो के लास्ट क्लिप को, जिसमें एक मूवी सीन में हेनरी फोंडा के नाम से एक एक्टर GPS डिवाइस या टैबलेट को यूज करते हुए साफ दिखाई दे रहा है। और इसको एक टाइम ट्रैवलर बताया जाता है, क्योंकि उस जमाने में तो ये टेक्नोलॉजी होती ही नहीं थी। मगर असलियत में वो सिर्फ मूवी का एक सीन है। और उसके हाथ में एक पॉकेट नोटबुक है, जो कि फोल्डेबल है, और उसका निचला हिस्सा भी आप देख सकते हैं।
फिल्मों में एक्टर्स को चीजें एग्जैजरेटेड तरीके से पकड़ने को बताया जाता है ताकि सीन्स अच्छे से शूट हो सके। लोगों को बस मिस्ट्री और मसाला चाहिए होता है, इसलिए ऐसी अफवाहें फैलती हैं जो सुनने में सबको बड़ा मजा आता है। अगर ये वीडियो आपको जरा भी सोचने पर मजबूर करे और आपको भी लगता है कि ऐसे सच सामने आने चाहिए तो उज़ैर डिकोड को सब्सक्राइब जरूर करें। इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करना ना भूलें ताकि और लोग भी इस असली सच्चाई से आंखें मिला सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और रियल ट्रूथ के साथ। तब तक जागृत रहें, सवाल पूछते रहें।